Hello students, this will be your next heading in the chapter line and the angles. ठीक है. The heading tells us about the angle made by a transversal line with two lines. These two lines may or may not be parallel. That means these two lines can be intersecting lines or maybe the parallel lines. So we will discuss about that in detail. And what kind of angles transversal lines make with these two lines, what will be the relation between the angles made by transversal lines, is there any relation or is there any connection between those angles. We will discuss about those details in detail. Okay, let's move to the main heading, the angles made by a transversal with the two lines. Okay, before we start, let's understand about the transversal line. So what actually we mean by the transversal line is nothing but a line which intersect two or more given lines at a distinct points is called a transversal of the given lines. As I have represented here, you can see a graph, a diagram. This diagram tells us about the ट्रांसवर्सल लाइन. देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कुछ भी नहीं है. आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो ऐसी लाइंस पे, दीज लाइंस कैन बी पैरेलल, बट अभी केस लेके चल रहे हैं कि ये मान के चलिए कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती हैं. ठीक है, विच में बी द केस. बट ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है. दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन. LM इज योर ट्रांसवर्सल लाइन. तो ट्रांसवर्सल लाइन का क्या काम रहेगा कि कोई भी दो लाइन है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी. डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे हो गए, ये देखिए, ये वाला एंड ये वाला, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसिडेंट नहीं है. ठीक है, कोइंसिडेंट नहीं है, दैट मीन्स वो आपकी एक ट्रांसवर्सल कहलाएगी. दैट मीन्स क्या ट्रांसफर कोइंसिडेंट लाइन की ट्रांसवर्सल हो सकती है, बट उस केस में आपका क्या होगा, वो लाइन है वो दोनों लाइन को क्या करेगी, एक ही जगह कट करेगी. ठीक है, तो आप उनको दो पॉइंट ना बोल के एक ही पॉइंट बोलोगे. तो उस केस में आप क्या करोगे, ट्रांसवर्सल को एज डिफाइन नहीं कर पाओगे. ठीक है, बट इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस और द पैरेलल लाइंस वी कैन इजीली डिफाइन द ट्रांसवर्सल लाइन. सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते थे, मान के चलिए ऐसे. ठीक है, आगे इस टाइप के केस अपन लेने वाले हैं, इन पे क्वेश्चंस भी बहुत करने वाले हैं अपन. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई एक ऐसी लाइन जो बाकी दो लाइन को क्या करे, कोई दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, अब देखिए आपका हो क्या रहा है, जब ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है इन दो लाइंस को, तो इनके द्वारा क्या होता है, कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, देयर विल बी सम एंगल्स formed by the transversal line. What kind of those angles? We will classify those angles, ठीक है, in some categories, and then we will discuss about those categories. Okay, यहाँ पे देखिए क्या क्या एंगल बनेगा. अगर ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे जा रही है, तो आपका एंगल क्या बनेगा, इस साइड तो 1 बनेगा और इस साइड 4 बनेगा. ठीक है, सिमिलर वे में जब ये लाइन नीचे की तरफ भी है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 और 3 बनेगा. अब आप लोगों को पता होगा, अगर मैं बोल के रहा हूं, यहाँ पे मैं बोल के चला हूं कि CD इज ए लाइन, अगर एक CD एक लाइन है तो 1 और 4 क्या बन गए आपके, एंगल 1 एंड एंगल 4. ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, पीछे से पढ़ते आ रहे हो. एंगल 1 एंड एंगल 4 आ रहे एडजेसेंट एंगल्स, ये तो पढ़ रखे हैं आपने. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, भूल गए हो तो फिर से पीछे का वीडियो जाके देखो, पीछे के वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है. एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, there will be a common vertex, the P is the same vertex for which lines, the angle, sorry, not the lines, angle LPD and angle LPC. ठीक है, उसको मैंने मेंशन किससे कर रखा है, एंगल 1 एंड एंगल 4 से. तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल. क्यों, कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है. क्या दोनों की कॉमन आर्म है एक, ये रही देखो, LP इज ए कॉमन आर्म फॉर बोथ द एंगल्स है, एंड देयर विल बी ए नॉन कॉमन आर्म. We can see that for angle 1 the non common arm will be PD, and for angle 4 the non common arm will be CP line.
ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 विल बिकम द एडजेसेंट एंगल। सिमिलर इन द सिमिलर वे द एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बिकम द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड about these angles in detail already, so we will not focus about these two angles, this angle, adjacent angles. We will discuss some new angles. ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, ठीक है। दिस इज योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अभी तक जो आपने पढ़ रखा है दैट इज योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो ये एंगल बनेंगे 4। ठीक है, किस पॉइंट के अराउंड? एंगल पी के अराउंड। अब आपको ये भी पता है कि अराउंड ए पॉइंट इफ यू मेक ए कंप्लीट और व्हाट वी कैन से ए कंप्लीट राउंड अगर बना ले अपन, इफ यू मेक ए कंप्लीट राउंड देन द एंगल कवर्ड इन दैट राउंड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये अपन अपनी थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री रोटेशन होता है? 360। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ये भी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होगा आपका? 360 डिग्री होगा। ओके, यहां तक अपना स्टडी हो चुका है। चलिए, तो अब मैं किस नए टाइप के एंगल्स की बात कर रहा हूं, चलिए उस पर मूव करेंगे। बट उससे पहले देखिए, सिमिलरली नीचे आपका ये जब ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये इस लाइन को कट करेगा तो क्या बनाएगा? एंगल 5 एंड 8 बनाएगा। सिमिलर में नीचे की साइड 6 एंड 7 बनाएगा। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइन के साथ कितने एंगल बना रही है? ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स आर मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन विद दीज टू लाइन्स? सो there are total 8 angles. So now we will classify these 8 angles into some categories. ठीक है, these 8 angles can be classified in following groups. What kind of groups? The corresponding angles. ठीक है, चलिए देखिए, corresponding angles का बेसिक मतलब क्या होता है? Two angles on the same side of a transversal. लैंग्वेज को अच्छे से समझना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी आगे। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ऐसे दो एंगल आपको लेने हैं जो क्या हो? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो। तो देखिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन कौन से होंगे? ये आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो इसके सेम साइड में कौन कौन से एंगल है? 1, 2, 5, 6। ये ट्रांसवर्सल की क्या साइड है? राइट हैंड साइड में। सिमिलर में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 4, 3, 8, 7। ठीक है, तो यहां तक जो लाइन बोला है अपन ने, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ये हो गए। ठीक है, अब चलिए आगे और क्या है? सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इफ बोथ लाई ईदर अबाउ द टू लाइन और बिलो द टू लाइन। तो पहली कंडीशन क्या थी अपनी? कि सेम साइड होना चाहिए। सेम साइड किसके? ट्रांसवर्सल के। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई? लाई ईदर अबव और बिलो। ये दो कंडीशन आ गई। दैट मीन्स आप ट्रांसवर्सल लाइन को, ट्रांसवर्सल एंगल को कैसे चेक करोगे? कि एक ट्रांसवर्सल लाइन देखोगे, उसके क्या देखोगे कि एक साइड उठानी है। अभी एक साइड में भी क्या उठानी है? ऐसे दो एंगल देखो जो या तो दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? ट्रांसवर्सल ऑब्जर्व करो, कर लिया। ट्रांसवर्सल की एक साइड देखो, अभी एक साइड कौन से एंगल दिख रहे हैं? 1, 2, 5, 6। अभी सिर्फ इसी पे स्टिक रहो, राइट हैंड साइड वाले पे। 1, 2, 5, 6। तो पहला ऑब्जर्व कर लिया ट्रांसवर्सल को, और क्या किया? एक साइड के एंगल ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप कवर हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं? कि ऐसे दो एंगल जो क्या हो? लाइन के दोनों ऊपर ही हो या फिर दोनों नीचे हो। तो देखो, एंगल 1 क्या है? लाइन CD के ऊपर है। सिमिलर वे में इस वाले में कौन सा एंगल ऊपर है? एंगल 5 इक्वल है। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलर वे में देखो, एंगल 2 क्या है? नीचे है। एंगल 6 भी क्या है? नीचे है। तो ये दोनों एंगल नीचे हैं, तो ये अपने क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ठीक, वापस बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखोगे तो क्या करना है? सबसे पहले एक ट्रांसवर्सल लाइन को ऑब्जर्व करो, फिर क्या चेक करो कि किसी एक साइड के एंगल को ऑब्जर्व कर लो। तो 1, 2, 5, 6 को मैंने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, बाकी मेरे अभी कुछ नहीं दिख रहा। बट इसका सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि आपको वही एंगल लेने हैं जो लाइन की ऊपर साइड हो,
या लाइन के नीचे की साइड हो। तो लाइन के ऊपर साइड कौन से एंगल है, आपको दिखेगा 1 and 5। तो 1 and 5 क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। सिमिलर वे में 2 and 6 क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। ठीक है, यही तो आपका डेफिनेशन बोलता है कि टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहला ये चेक करो। दूसरा, नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ बोथ लाई ईदर अबव, या तो वो दोनों क्या हो, दो लाइन है उनकी ऊपर वाले एंगल हो, या वो लाइनों के नीचे वाले एंगल हो। जैसे आपका 1 and 5, 2 and 6। सिमिलर वे में आप क्या बोल सकते हो, 3 and 7, 4 and 8। देखिए कैसे, देखो ट्रांसवर्सल किसी एक साइड, तो ये वाला साइड मैंने ब्लॉक कर दिया इस बार। ठीक है, ये वाला साइड उठाया मैंने। अब देखिए कौन से दो एंगल लाइन के ऊपर हैं, आप देखोगे एंगल 4 and 8 है। तो 4, 8 क्या बन गया आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर वे में आप क्या देखोगे, 3 and 7 भी हैं। 3 and 7 आपके क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। ठीक, तो कितने पेयर बनेंगे टोटल, 4 पेयर बनेंगे। किसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके, मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। इनका एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है आपका, इसको ऐसे बोलते हैं CORRES। ये कहीं पे भी आपको दिखे मेंशन किया हुआ, दैट मीन्स वो आपको किसको बता रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बता रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म है ना, कि कौन बार बार इतना बड़ा लिखिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसको एक साथ ही लिख दो ना, कॉर्स। ठीक है, कॉर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग को। एंगल का आपका साइन पता ही है। ठीक है, अब जो भी एंगल है वो आप लिख दो ऐसे। चलिए, दिस वाज और फर्स्ट कैटेगरी रिगार्डिंग द एंगल्स एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ये आपकी कैटेगरी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो वर्ड से अगर आप जाना चाहो ना, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ऐसे होता है ना कि आप एक जैसे स्टेप चढ़ते हो आप, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी जो सीढ़ी उसको छोड़ दो, क्रॉस कर जाओ, तीसरी पे जंप करो सीधे, तो क्या हो गया, वो एक को छोड़ के एक चढ़ रहे हो आप। ठीक है ना, वो आपका अल्टरनेट हो गया। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, इस केस में आपका देखो क्या है, दो लाइनें हैं, तो दो लाइनों के क्या होगा, एक तो दोनों लाइनों के बीच का पार्ट होगा, एक दोनों लाइनों के बाहर का पार्ट होगा। ठीक है, तो इंटीरियर अगर आप बोलना चाहो, जैसे बोलते हो ना आप इंटीरियर डिजाइन, घर के लिए जो बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो घर के अंदर की जो डिजाइन करता है उसको इंटीरियर डिजाइन बोलते हैं ना, ऐसा बोल सकते हो आप, तो उसको इंटीरियर डिजाइन बोल दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों के बीच में देखो 4 एंगल आपके क्या होंगे, 2, 3, 5, 8। ये दोनों क्या है, ये चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलर वे में आपका बाहर वाले एंगल कौन से हैं, 1, 4, 6, 7। तो ये आपके क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, इनको बेसिकली कैटेगराइज मैं ऑलरेडी पीछे की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एक एंगल का इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है ना। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, आई थिंक पता होगा सबको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द इनर साइड ऑफ ईच ऑफ दोज 2 लाइन्स। ठीक है, क्या होगा, वो एक ऐसा पेयर, एक पेयर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में अपने 2 आ रहे हैं। ए पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जो क्या हो, इनर साइड ऑफ 2 लाइन्स, जो 2 लाइनें हो ना उनका इनर साइड हो। ठीक है, और इनर साइड भी किस तरीके से हो कि इनर साइड तो हो बट क्या हो, ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक तो क्या हो आपका इनर साइड हो, और दूसरा क्या केस बन गया, ऑपोजिट साइड बन गया। तो वही वापस केस अपना, चलिए मूव करते हैं, स्टडी करते हैं इस बारे में। वापस आ जाइए, क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चेक करना है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर दैट मीन्स सबसे पहले क्या ब्लॉक कर दोगे आप, जो एक्सटीरियर एंगल है उनको हटा दो, 1, 4 को हटा दो, 5, 6 को हटा दो। ठीक है, हटा दिए। अब देखो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल 2, 3, 5, 6 एंगल होंगे, ट्रांसवर्सल ये है, इसकी ऑपोजिट साइड वाले एंगल कौन से हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक 3 इस साइड है तो ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 5। ये तो देखो 3 की सेम साइड हो गया। ट्रांसवर्सल के क्या करना है आपको, ऑपोजिट साइड लेना है, तो 3, 5। सिमिलरली 2 and 8, कितने पेयर बन गए, 2 ही पेयर बनेंगे। अब आप चाहोगे कि 5 है, 5 से चेक करोगे तो 5, 2 तो नहीं होगा, 5 है और 3 होगा, तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। तो कौन कौन से एंगल होंगे, ये क्रॉस जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, वैसे 3, 5, 2, 8। तो ये दोनों के दोनों एंगल आपके क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए।
3 5 एंड 2 एंड 8। एब्रीविएशन फॉर्म क्या है इसका? एब्रीविएशन क्या है? अल्ट इंट, ठीक है, इसको एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एज सच इसका कुछ जरूरी नहीं है, बट मेंशन कर रखा है तो मैंने आपको बता दिया इसे। तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइप का कैटेगराइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आपका क्या है? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले इसको अपन डिफाइन करते हैं कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ही होंगे आपके, ठीक है। जहां वर्ड आ गया इंटीरियर, दैट मीन्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ही होंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पहले वाले अपने क्या थे? ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड थे, तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला था। अब मैंने क्या बोल दिया उनको? कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? कि लगातार आने वाले, ठीक है, एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक फिर छोड़ दो, फिर एक, फिर छोड़ दो, फिर एक, ऐसे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। तो क्या होगा? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो वापस अगर पीछे वाले डायग्राम पे अपन जाना चाहें तो इस केस में आपका देखो क्या हुआ? इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 2 3 5 8। अब देखो सेम साइड में कौन से हैं? एक तो 2 5 है और एक 3 8 है। तो ये वाले जो एंगल हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? 2 and 5, 3 and 8, ये हो गए कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ओवरऑल अभी तक अपना कितना क्लासिफिकेशन हुआ है? 3 टाइप का क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस टाइप के एंगल्स बनते हैं किनके द्वारा? एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, ठीक है। बाकी इन एंगल्स के रिगार्डिंग अपन और डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब अपन थ्योरम सेक्शन पे आ जाएंगे, तब लास्ट में मैं आपको एक रिजल्ट लिखवा दूंगा। उस रिजल्ट को बेसिकली आप क्या करोगे? मेमोराइज करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको रटना ही है ना, उससे पहले अपन सारे थ्योरम्स के थ्रू उन सब का प्रूफ निकाल देंगे। हर एक जो सब चैप्टर है या हेडिंग है उन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर उस किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे अपन। तो ये हुए तीनों टाइप के एंगल्स, है ना। अब अगर आप बोलना चाहो कि इनमें क्या रिलेशन है ना, जिसकी मैं पहले ही बात कर रहा था कि एंगल अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे इनमें, तो क्या रिलेशन है? तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि इन जनरल इनके बीच कोई रिलेशन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज अपने को नहीं पता कि लाइन का जो है वो नेचर किस टाइप का होगा, वेदर दे विल बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। बट अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये पैरेलल लाइन्स हैं, याद रखना, स्पेसिफाई कर दूं कि ये पैरेलल लाइन्स हैं, तब मेरा कुछ रिलेशन डेवलप हो सकता है। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा अपने को एक लाइन है उसको एज ए एक्जेम्स मानना पड़ेगा, एक्जेम मानना पड़ेगा। एक्जेम का मैंने आपको बेसिक मतलब बताया पीछे की क्लास में। एक्जेम क्या होता है? कि जिसको फैक्ट मान लिया गया है, ठीक है, तो वो अपने को करना पड़ा ताकि बाकी एंगल्स में अपन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। तो बहुत सी ज्योमेट्री का स्टार्टिंग सेक्शन अपना ये चल रहा है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारे फैक्ट को मानना पड़ा ऐसे कि लाइन लिख दी और बोल दिया गया कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप इसको मानो। ये बहुत वैसा ही केस है जैसे फिजिक्स में आप केजी, मीटर क्यों बोलते हो इनको, ठीक है। एज सच इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि ये होता है ऐसा। नंबर सिस्टम 1 2 3 4, किसने बोला कि 1 2 3 4 ऐसे ही होता है? किसने बोला कि नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव में होते हैं। तो इन सबको क्या माना गया? एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि ये होता है, ये ग्रुप ऐसा है तो इसको ये नाम दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये रहा। अब जैसे स्टार्टिंग में आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो ना, नेमिंग हुआ एलिमेंट्स का, तो स्टार्टिंग एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हुआ था। वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आया? बिकॉज उनको एज ए स्टैंडर्ड कुछ डिफाइन किया गया, वो वैसे होते हैं तो उनको वैसा नाम दिया गया। दैट मीन्स नेमिंग का क्या चल रहा है? प्रोसीजर आपका कहीं ना कहीं से चलते आ रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको बोला गया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये दोनों लाइन आपकी अगर पैरेलल हैं तब अपन कुछ रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। और वो रिलेशन क्या होंगे? चलिए उसी की बात करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। जो आपका चैप्टर मेन चैप्टर है, आपको इसी को सीखना है, ठीक है।
क्या बोल रहा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अब मैंने लाइंस को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। कैसे कि ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइंस। तो ये मैंने आपको बोल दिया है। पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ए बी सी डी क्या है आपकी, पैरेलल लाइंस है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करेगी, वही नेमिंग कर दिया मैंने। डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके पी एंड क्यू है। फिर एंगल आपके वही 4 इसके साथ बनेंगे, 4 इसके साथ बनेंगे, ठीक है। बट इस केस में देखो क्या होगा, अगर ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट करेगी तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन डेवलप हो जाता है। वो क्या रिलेशन है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था अपना पहला, जो चार पेयर आए थे ना, वो चारों के चारों पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस केस में, अगर लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये चारों इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलर वे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलर वे में कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल थे ना आपके 2, 5, 3, 8, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि ईच पेयर द सम विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया इनको ना, तो ये आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। दिस इज सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल 2 + 5, एंगल 2 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलर वे में एंगल 3 + एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको अब डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया ना, कहाँ से आया। तो इन सब की अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको बताया है कि ये क्या है जो अपन डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में बार बार डिस्कस कर रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ये क्या होते हैं, क्या इनका रिलेशन होता है, उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब रहा आपका एंगल्स के बारे में आइडिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन्हीं पे आपकी थ्योरम्स है कि ये एंगल कैसे इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। ट्रांसवर्सल अगर ये एंगल बना रही है तो लाइंस किस टाइप की होंगी, या लाइंस ये एंगल बना रही हैं तो वो किस टाइप की लाइंस होंगी, ठीक है। कौन से इंटीरियर एंगल सेम होंगे या कॉन्जिक्यूटिव, इन सब पे अपन क्या करेंगे, अभी इनका एक थ्योरम लिख देंगे, फिर उसका कन्वर्स लिखेंगे, हर चीज़ को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं अपन।